नमस्कार। आज हम बात करेंगे अ, रसायन विद्या का प्रयोग करके, यानी अल्केमी का प्रयोग करके अब तक किसने सच में सोना बनाया है, और इसके क्या मतलब हमें मिलता है हिस्ट्री में यानी मतलब कौन से ऐसी घटनाएं हैं कि जब सोना बनाया गया था। एक तो प्राचीन ज़माने में जो सिद्ध नागार्जुन है, तो उन्होंने बनाया था, लेकिन वो बहुत 2000 साल पहले की बात है। फिर उसके बाद अगर किसने बनाया होगा तो बहुत सारे नाथ संप्रदाय के सिद्ध रह चुके हैं, जैसे मत्स्येंद्र नाथ हो, गोरक्षनाथ हो, या ज्ञानेश्वर महाराज हो, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी है गीता पर। तो उन्होंने बनाया था, क्योंकि उनके ज्ञानेश्वरी में एक रहस्यमय अध्याय था, 19वां अध्याय। वो अभी नहीं है कोई पब्लिश्ड बुक में। वो उनके गुरुदेव निवृत्तिनाथ के कहने पर वो निकाल दिया गया था। तो बाकी किन लोगों ने बनाई थी मतलब अल्केमी सिद्ध बाकी कौन से लोगों ने की थी। तो ऐसे में रिसेंट मतलब लास्ट सेंचुरी में श्री कृष्ण शर्मा नाम के एक व्यक्ति थे, जो गुजरात के थे, और उन्होंने गुजरात के गोंडल रसशाला से सीखा था आयुर्वेद और रसायन रसशास्त्र। और फिर वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काम करते थे, या कुछ विजिटिंग प्रोफेसर या ऐसे कुछ थे केमिकल डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बहुत बार बना के दिखाया है। मतलब वो 5-5 किलो तक सोना बनाया करते थे, और उनके इस रससिद्धि से इम्प्रेस होके जो आरसी या केसी बिरला थे, जिन्होंने दिल्ली में बिरला मंदिर बनाया हुआ है श्री कृष्ण भगवान का, तो वहाँ भी उन्होंने उनके सामने ये करके दिखाया था, और वाराणसी में यानी बनारस में भी करके दिखाया था। और इस घटना का इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख वहाँ दिल्ली के बिरला मंदिर में है। आप अगर वहाँ जाएंगे तो आपको वो देखने को मिलेगा, वहाँ वहाँ खोदा हुआ है एक वॉल पर, और इसमें लिखा है कि कौन से दिन कितने लोगों के सामने इस आदमी ने, जो इनका नाम श्री कृष्ण शर्मा था, श्री कृष्ण शर्मा जी, तो उन्होंने सोना बनाया था। और उन्होंने पारे से बनाया था। पारे से पहले उन्होंने चांदी बना के दिखाई, और पारे से फिर सोना बना के दिखाया। चांदी बनाने के वक्त उन्होंने एक वनस्पति का कुछ भस्म था, भस्म या पाउडर थी, और उसमें बोरैक्स, या चांदी बनाने के लिए उन्होंने अमोनियम क्लोराइड का यूज़ किया था, अमोनियम क्लोराइड, और वो सीक्रेट कुछ पाउडर था। और गोल्ड के लिए उन्होंने बोरैक्स और कुछ अलग पाउडर यूज़ किया था। उसकी प्रोसेस मतलब उन्होंने ये रिवील नहीं किया कि वो कौन सी पाउडर का यूज़ वो करते थे, पर उन्होंने बना के दिखाया था, उसका टेस्ट भी हुआ था। तो ये लास्ट सेंचुरी का है। और मेरे रीडिंग में कुछ मराठी बुक्स में भी ऐसे एक्सपीरियंस दिए हुए कि जिन्होंने देखा था। और जैसे कुछ हिंदी बुक में, जैसे ये बुक है सिद्ध रसायन वक्रू मौर्य जी का, तो इन्होंने भी कुछ उनके पर्सनल एक्सपीरियंस दिए हुए हैं कि कैसे उन्होंने खुद देखे थे कुछ फ़कीर या सन्यासी साधु लोगों ने के द्वारा कैसा चांदी और सोना बनाया जाता था। और ये जो श्री कृष्ण जी शर्मा थे जिनका मैंने बताया, तो बाद में किसी ने उनका खून कर दिया। यही मतलब होता चला आ रहा है कि जो सिद्धि रिवील करता है, मतलब पैसे कमाने के लिए यूज करता है या दिखाता है,
तो उन लोगों के लाइफ को हमेशा रिस्क रहती है। लेकिन अभी यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, मतलब अभी अभी दुनिया बदल गई है बहुत सारी। तो अब हम उस नज़रिए से नहीं देखते, हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, इससे बहुत सारे लोगों को लाभ भी मिले। और एक बार इंफॉर्मेशन सबको पता चल जाए या सबके पास आ जाए, फिर ये ऐसा ब्लैकमेलिंग, ये मतलब क्राइम सिंडिकेट, ये सब इसमें नहीं रहेगा। क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे गोल्ड स्मिथ, इनको हम सोनार सोनार या लोहार, सोनार बोलते हैं, लोहार नहीं, है, जिनको ये विद्या पता है। और बहुत सारे बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, उनको भी ये विद्या पता है, पर ये उनका फाइनेंशियल उसमें इंटरेस्ट है, तो ये कभी रिलीज़ नहीं करेंगे, करने देंगे। तो ये थी बात जिन लोगों ने सोना बनाया था। ये बुक्स है, मैंने इसलिए रखे कि ये मैंने मोरे जी का बताया, उनके बुक है सिद्ध रसायन प्रथम खंड, सिद्ध रसायन द्वितीय खंड। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं कमेंट्स में कि आप ये प्रोसेस बताओ, वो प्रोसेस बताओ, या ये कहाँ से है, वो कहाँ से। तो ये दो बुक जिनको असली रसायन रस विद्या रसशास्त्र सीखना है, तो ओरिजिनल मतलब संस्कृत, ये ग्रंथ हिंदी में है, लेकिन मूल प्रोसेस उनका उन्होंने ट्रांसलेशन किया है, और ये पूरा प्योर संस्कृत और हिंदी में है। ये रस रत्नाकर है, जो नित्यनाथ थे सिद्ध, तो उन्होंने 5 खंडों में लिखा है ये रस रत्नाकर। रिद्धि सिद्धि औषध की, आयुर्वेद औषधि के 2 खंड हैं। तो इसमें ये जो रिद्धि खंड है, ये रसशास्त्र पर मतलब अल्केमी पर है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। बहुत सारे बुक है, मतलब 200-300 बुक्स की लिस्ट है रसशास्त्र पर, लेकिन मैं जो प्रयोग के लिए यूज़ करता हूँ तो ये 3 बुक है, मोरे जी के 2 बुक्स और रस रत्नाकर। धन्यवाद।